पहले सबसे पहले तो मेरी बुक है उसमें मेरे एक दोस्त हैं, कवि मशहूर शायर हैं, डॉक्टर श्री मुकेश आलम जी। वो भी प्रोफेशन से उनका केमिस्ट है, लेकिन बहुत बढ़िया शायर है। यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी है। तो पैशन उनका और है, प्रोफेशन और है। तो उनको मैंने कहा मैंने बुक लिखनी है, मुझे दो करैक्टर चाहिए, एक ऑथर और साथ में मैं ऑथर किससे बात करे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंसान से बात ना करूँ। इंसान कहता है मुझे बहुत ज्ञान है, सुनने सुनने का नहीं है। तो मैं किसी जीव जंतु पशु पक्षी से बात करना चाहता हूँ, चिड़िया से बात करना चाहता हूँ। आप कहते हो ना चिड़िया नहीं है, मैं चिड़िया, ऑथर ऑथर और चिड़िया, बस दो ही का संवाद है। तो मैंने कहा दोनों के मुझे नाम चाहिए, कुछ अच्छे से बताओ। वो कहते हैं मनुष्य को लिखो मानुष, तुम अपने आप को, और चिड़िया को लिखो चिड़ैया। तो उसमें संवाद था, कुछ थोड़े थोड़े हैं, तो उसका एक सुनाता हूं मैं। तो मैं कहता हूँ चिड़ैया से, चिड़ैया मैं जंगल में जाता हूँ, पशु बंदर को कहता हूँ कि तेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है, कि क्या खाना, मिलेट खाना, ये खाना, सुबह क्या खाना। कि जैसे इंसान को कहते हैं थाली से जाओ, दही भी हो, दाल भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, ये भी हो, तुझे कौन सिखाता है इतनी मात्रा में खाना, कैसे खाना, सुबह क्या खाना, शाम को क्या खाना, जैसे आप पूछ रहे हो सवाल। तो मैं उसको पूछता हूँ वहाँ जंगलों में जाके बंदरों को और सबको कि कौन बताता है आपको। तो वो चिड़ैया मेरे को कहती, मैं उसको बताता हूँ कि देखो साइंस ने कितनी तरक्की की है, कि हमारे इतने इतने बड़े डाइटिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं, सब हैं। तो संवाद था वो गायनेकोलॉजिस्ट का। तो मैंने कहा हमारे साइंस ने इतनी तरक्की की है कि ना हमारी गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं तो वो बता देती है काउंट करके कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। तो चिड़ैया मेरा मजाक उड़ाती है कि हे मानुष, तू बोलता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और फिर भी होती नहीं है। आपके अखबारों में आता है ना, किसी की सड़क पे हो गई है, हवाई अड्डे पे हो गई, कहाँ हो गई। और तुमने देखा है हे मानुष कभी किसी चिड़िया को उसके घोंसले से बाहर अंडा देते हुए? वो कहता है हमें एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी मालूम है सबको, हमारी प्रजाति को। बोल एमडी गायनी, तुम्हारी प्रजाति में डॉक्टर या हमारी प्रजाति का एक एक सदस्य, एक एक सदस्य बिना किसी मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए, सबको पता है क्या खाना है, कैसे बच्चे पैदा करने हैं, कैसे घोंसले बनाने हैं, घोंसलों पे की घोंसले कैसे बनाते हैं, सूर्य से देख के प्रकाश, आर्किटेक्ट हैं बड़े परफेक्ट। कि चिड़िया हमारे बच्चे को बिल्ली ना खा जाए, सांप ना चढ़े, झाड़ीदार पेड़ हों, बेरियां हों, धूप सीधी इस दिशा में बनाना है कि बच्चों की नाजुक स्किन है, उस घोंसले का मुंह ऐसे रखना है कि वो धूप ना उसके नाजुक स्किन पे पड़े। इतने समझदार होते हैं वो बनाते हैं। हमें चाहिए आर्किटेक्ट बनाने के लिए। वो आर्किटेक्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, खुद के खुद। तो वो कहती है चिड़िया मेरे को कि बोलो। तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है क्या खाएं, सुबह क्या खाएं, हम प्राकृतिक जीवन ना भूल गए। वो कहती है चिड़िया मुझे कि मुझे मेरी माँ से मिली ये सारी इनहेरिटेड है नॉलेज, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, इनहेरिटेड है, और मेरी माँ को उसकी माँ से मिली। और तू क्या कहता है कि मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ। अपनी माँ को कहता है तू अनपढ़ है, तुझे अक्ल नहीं, तू चुप कर। हार्वर्ड की मुझे बताती है ये खाना है वो खाना है, तू मत बता मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। बस यही बेड़ा गर्क हो गया तेरा सारा। आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो जानी थी। अब हमें क्या है, हम पढ़ेंगे सबसे कम हार्ट की डिजीज वो मेडिटेरियन में है। वो क्या खाते हैं, ऑलिव ऑयल खाते हैं, वहां से मंगाओ। वो ऑलिव ऑयल खाते हैं, आप भी खाओ। तो चिड़ैया कहती है कि हमारी प्रजाति में कोई भी पशु पक्षी ये नहीं देखता कि मेडिटेरियन की चिड़िया क्या खाती है, मैं भी वही खाऊं। जो मेरा लोकल भोजन है मैं वो खाती हूँ, जो उसका लोकल भोजन है वो खाती है सारे। तू नारियल पानी वहाँ साउथ इंडिया से मंगा के पी रहा है, कितना कार्बन फुटप्रिंट पड़ रहा है उसका आने में, ट्रकों का धुआं, पेट्रोल लग रहा है। नारियल का पानी वहाँ जहाँ वो खुश्क इलाके समुद्र के किनारे उनके लिए है, अपने लिए जो अपना यहाँ भोजन है। पानी सादा ही बहुत है और पानी हमने बिगाड़ के रख दिया सारा। पानी के ऊपर मेरी है रिसर्च, आटे के ऊपर है, तेल के ऊपर है, एक एक के ऊपर मैं महीना महीना बोल सकता हूँ। 42 साल हो गए मुझे करते। तो ये जो आपके सवाल है ना, तो मैंने ये भी खोज की कि दुनिया में बीमारी कहाँ कम है, किस देश में कम है, किस देश में ज़्यादा है, किस देश में पहले थी अब नहीं है, या किस देश में पहले नहीं थी अब बहुत हो गई है। और भारत में मैंने देखा कि बीमारी
हार्ट डायबिटीज़ कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो 2000 ये बदल रहा है। 2019 में मैंने पढ़ा तो भारत की डायबिटीज़ की जो कैपिटल थी वो चंडीगढ़ थी। तो चंडीगढ़ अब देखो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। लिटरेसी रेट लगभग 100% ही होगा वहाँ। हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वहाँ। वहाँ पीजीआई हॉस्पिटल है इतना बड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज है। अब जितनी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, पीजीआई सब में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले सब। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सारे वकील इतने पढ़े लिखे। और जितने पढ़े, डाइटिशियन सबसे ज़्यादा पर 1000 पीपल। डाइटिशियन कहाँ? पंजाब हरियाणा हिमाचल सबसे ज़्यादा चंडीगढ़। डाइटिशियन से सलाह लेके सुबह क्या खाना, दोपहर क्या खाना, डाइट चार्ट बनाने वाले कहाँ लोग सबसे ज़्यादा? चंडीगढ़ में। फिर भी वो डायबिटीज़ की कैपिटल। और सबसे ज़्यादा कम डायबिटीज़ कहाँ? और उसके बाद अब कौन है डायबिटीज़ की कैपिटल? करंटली केरला, 100% लिटरेट स्टेट। और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की। तो जितने बताओ हमारी जो पढ़ाई लिखाई है ये बीमारियां दूर करने के काम आ रही है या बीमारी बढ़ा रही है हमारी? इसका मतलब जो पढ़ाई लिखाई है उल्टी पढ़ाई हो रही है। अभी वो मैडम नीलम सोती बता रहे थे कि कैल्शियम के बारे में, उसके बारे में बात करूं। नया विज्ञान उल्टा कह रहा है सब कुछ। देखो अगर इंसान को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए तो हाथी को 5 किलो चाहिए रोज, इतना शरीर है उसका बड़ा। वो तो कोई चिंता नहीं करता कि मुझे 5 किलो कैल्शियम चाहिए, मुझे गाय भैंस की 10 बाल्टी दूध रोज पीना है, कैल्शियम तब पूरी होएगी। ये सारा माफिया है, माफिया ये सारा माफिया है, उसकी सारी खेल है ये सारी। बताओ उसको कभी देखा है किसी हाथी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी? हड्डियां कमजोर होते हैं, कितना कितना ताकतवर होता है जंगलों में। सर्कस वाला हाथी जरूर कमजोर होगा क्योंकि कुदरती उसको माहौल नहीं मिलता, परिवार से खेलना या वो नहीं मिलता, उसको पाला जबरदस्ती खुंटे से बांध के रखा है, स्ट्रेस से में रहता है। तो कह रहे थे बच्चे लंबा होने के लिए कॉम्प्लान पीते हैं हम। तो जिराफ तो बहुत कॉम्प्लान पीता होगा ना, सबसे लंबा है वो, बहुत पीता होगा कॉम्प्लान, वो ऐसे तभी लंबा हुआ वो। तो ऐसा ये सारा ना, सारा आपस में ताना बाना, क्योंकि ये पढ़ाई सारी हार्वर्ड में का और कैम्ब्रिज, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो आके डॉक्टर बन गए। बस हमें लगता है ये वहाँ से पढ़ के आया, बड़ा ज्ञान है इसके पास जाएं इलाज कराएं। और मेरे पास इतने केस आते हैं, जितने डॉक्टरों के पास जाके दवाइयाँ लेके साइड इफेक्ट से वो एक बीमारी लेके जाएगा 10 वहाँ से और लेके आता है। दवाई पढ़ाई कई को तो यही नहीं समझ आता कि बीमारी कौन सी चीज। जब देखो एंटीबायोटिक लिखते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक काम करना बंद हो गया। अभी चाइना में रिसेंटली निमोनिया आया है बच्चों को, बच्चे मर रहे हैं छोटे छोटे। वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है निमोनिया की और एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे। क्यों? हमने गला खराब, जरा जरा सी बात पे इतने एंटीबायोटिक खाए। एंटीबायोटिक किस लिए बने? एमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए, कि कहीं आपको एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी करनी पड़ी, टांग टूट गई, सर्जरी करनी पड़ी, तो सर्जरी में इन्फेक्शन ना हो तब खाने के लिए है इमरजेंसी। ये थोड़ा कि मुंह उठाया खा लिया, मुंह उठाया अपने आप केमिस्ट से जाके लेके खा लिए, तो वो खा के अब जब आपकी कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, वो बैक्टीरिया भी तो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है, बैक्टीरिया भी तो कोशिश कर रहे हैं ना सर्वाइव करने के लिए, फिट रहने के लिए। तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है फिट रहने के लिए, बैक्टीरिया और रेजिस्टेंस बना रहा है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, वो काम नहीं करेगा। और अपने को क्या चाहिए? वो डॉक्टर बढ़िया जो पहली डोज में 2 डोज में ठीक कर देता है। और जितने अपने चैरिटेबल हॉस्पिटल है सब में BAMS डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर रखे हैं और एलोपैथी की दवाइयाँ दे रहे हैं। उसको ज्ञान ही नहीं एलोपैथी का, क्योंकि MBBS डॉक्टर लो तो 50,000 मांगता है, ये BAMS डॉक्टर आयुर्वेद वाला 20-25,000 में मिल जाता है। तो चैरिटेबल डिस्पेंसरियाँ भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है इनका। आयुर्वेद वाला आयुर्वेद की प्रैक्टिस करे, नेचुरोपैथी वाला नेचुरोपैथी की करे, होम्योपैथी वाला होम्योपैथी, एलोपैथी वाला एलोपैथी की करे। और RMP गली मोहल्लों में जहाँ लेबर क्लास रहती है वो खुले हैं सारे, वो बस वो इतना वो कि छोटी बीमारी के लिए बड़े बीमारी वाला वो एंटीबायोटिक देगा। उसको ले गए यार डॉक्टर बराबर ही 2 ही खुराक में ठीक, ये नहीं पता 2 ही खुराक में ठीक। आप बुढ़ापे में जब जाओगे तो फिर आपको ऐसी ऐसी पार्किंसन नाम की बीमारी है, उसके ऊपर रिसर्च है डेनमार्क ने की। एक बल्कि बिल्कुल हल्का सा एंटीबायोटिक है एजीथ्राल, एजीथ्रोमाइसिन। तो उन्होंने देखा कि जिनको पार्किंसन हुआ उन्होंने बचपन में एजीथ्राल बहुत खाया था एंटीबायोटिक, गले खराब के लिए और सब के लिए। तो देखो एक छोटा सा एंटीबायोटिक, और पार्किंसन जैसी ऐसी इतनी खतरनाक बीमारी है, हाथ पैर कांपते हैं, मसल का वो ब्रेन में केमिकल बनना कहते हैं जान बंद हो जाता है, डोपामीन। तो लीवोडोपा वो सारे देते हैं आर्टिफिशियल खाने के लिए, और डोपामाइन बनाता है हमारे आंत में रहने वाला बैक्टीरिया, सेरोटोनिन वो बनाता है।
ये बुक है दिस इज योर ब्रेन ऑन फूड, हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की। वो सारे जो है ना ये पढ़ाइयाँ करा करके अब यू टर्न ले रहे हैं, ये वहाँ पर इलाज कर रहे हैं दिमाग के मानसिक रोगों का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, गट आंत का बैक्टीरिया ठीक करके फूड से। और क्या खिला रहे हैं पेशेंट को? हल्दी, काली मिर्च, ये मसाले हमारे। और हमारे मैंने मसाले अपने जो हमारा क्या है, मसाले लेते हैं बाजार से पिसे पिसाए। मैंने खुद बाबा रामदेव जी का मसाले पे काम किए, धनिया पे एक पाउडर पे किया। आप मंगा लो बाजार से बाबा रामदेव का 20 रुपए का पैकेट, लेबोरेटरी में भेजो, उसमें औषधीय गुण है, पॉलीफिनोल बोलते हैं, पॉलीफिनोल कंटेंट चेक करना है, आएगा ही नहीं, खत्म। और घर में मिक्सी में पीस लो, वो भी चेक करा लो, सिलबट्टे पे पीसो और ज्यादा आएगा, ऑर्गेनिक धनिया ले लोगे और ज्यादा आएगा। तो आप क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, हाँ एंटीबायोटिक। हाँ देखो देखो इतनी छोटी सी है उसकी। आप ना देखना, गट गट स्किन एक्सिस, गूगल पे डालना गट स्किन एक्सिस एक्सिस, तो उसको एंटीबायोटिक दिया वो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ऐसे बस कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं, एंटीबायोटिक दे दो, स्टीरॉयड दे दो, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं आयुर्वेद को खाना चाहती है, नहीं एलोपैथी का भी रोल है। अब जब अब देखो जो जब किसी को उसने नहीं डाइट एंड लाइफस्टाइल सही रखा। ऐसा नहीं है आयुर्वेद, देखो ऐसा नहीं है एलोपैथी के खाली गलत ही गलत है, ठीक भी है, जरूरत भी है उसको। हाँ जी, देखो मेरे दोस्त बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी ठीक होने वाली दवाई दो। वो बोलता है मैं ना दूं तो पेशेंट छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा कि तू तो मेरे को 5 दिन में ठीक करेगा, वो 1 दिन में कर देगा। तो हमारा कसूर है, ना कि डॉक्टर का कसूर है। क्या चीज? ये फोटो स्टेट आपने करानी है? हाँ मैं दे दूंगा। फोटो स्टेट हमारी एनजीओ है, हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है वहाँ लुधियाना में। तो बड़ी महंगी महंगी 10-10 हज़ार की बुक आती है, जिस किसी को चाहिए हो, फोटो स्टेट के जो कॉस्ट आती है दे के हम उसको करवा के दे देते हैं। नहीं नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं करता, मेरे को तो 42 ईयर्स की खुद की रिसर्च है मेरी, कि खुद को कैसे स्वस्थ रखें, परिवार को कैसे स्वस्थ रखें। अभी मैं बात कर रहा था ना कि कौन कहाँ डायबिटीज सबसे ज़्यादा है, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा 2019 तक। अब पढ़ी लिखी स्टेट्स में आपस में कंपटीशन चल रहा है, वो छीन के ले जा रही है कि डायबिटीज की कैपिटल तू कैसे बन गई, हमने बनना है। वो केरला सबसे कम है, मिजोरम में, जहाँ आदिवासी टाइप कल्चर है अभी भी। और दुनिया में हार्ट डिजीज कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। अमेजन की एक ट्राइब है, अमेजन की, जिसे कोई डाइट चार्ट का नहीं पता, ये खाना है, कैल्शियम खाना है, ये कम करना है, वो करना है, वहाँ हार्ट डिजीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्या हो रहा है, अमेजन की उस ट्राइब में भी वो अपने जंगलों में रहती थी, वहीं से जो भोजन लेती है वही खाती थी। अब वो उनको कहते हैं कि आपका भी ना वोटर कार्ड बनेंगे, आपको भी लेके आना है यहाँ, आपको भी बेनिफिट देंगे। वहाँ सड़क बना दी, कोई सड़क नहीं थी, वो आते नहीं थे, कट ऑफ थे, सड़क बना दी है, उनको कहा आपके खाते में ये आपको देगी, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। अब वो भी शहर आने लग गए, सड़क बन गई ना, शहर आने लग गए, शहर से चीनी रिफाइंड ऑयल लेके जाने लग गए, अपने वो जो तेल थे अपने खुद के निकाल के वो बंद कर दिए। अब वो जो हार्ट डिजीज जीरो जीरो, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की रिसर्च है, जीरो, किसी को भी नहीं थी हार्ट डिजीज वहाँ। है जी, अमेजन फॉरेस्ट में। नहीं नहीं नहीं, अमेजन फॉरेस्ट वो उधर अमेरिका की तरफ है, अमेजन फॉरेस्ट, हाँ जी। तो उसके भीतर रहने वाली। तो ऐसे देखो जो लोग डाइट चार्ट नहीं बना के खा रहे, अपना माँ बाप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी भोजन आ रहा है वही खा रहे हैं, और जो बनाने का तरीका, खाने का तरीका जो उनसे सीखा हुआ है वही चल रहा है, वो स्वस्थ हैं सारा। ये सारा ना ब्रेन खुद का करप्ट है और दूसरों का भी करप्ट कर रहे हैं। वहां खुद पढ़ के आ गए, ब्रेन करप्ट करवा लिया। मैंने भी पढ़ा, मेरा भी करप्ट हो गया था बीच में, पढ़ पढ़ के शुरू शुरू में। फिर मैंने छोड़ा नहीं पढ़ना, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं, ये गलत है पढ़ाई, है ये, इसमें कोई कमी है, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। तो अपना आंत का जो भीतर के डॉक्टर हैं, अब देखो सीलियक डिजीज पे काम किया डॉक्टरों ने, उन्होंने क्या किया, एनिमल एक्सपेरिमेंट किए, सलाइवा से बैक्टीरिया निकाला। बहुत सारे ना एंजाइम हमारी बॉडी को पाचक रस बनाने वाले को हमारा शरीर भी बनाता है कुछ, बहुत उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया बनाता है हमारे अंदर।
तो वो थूक से बैक्टीरिया लिया, जो एनिमल्स को सीलियक डिजीज, गेहूं से आप एलर्जी बोलते हो, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइन की विलाई डैमेज हो जाती है उसमें। तो वो बैक्टीरिया से उसको ट्रीट किया, तो सीलियक डिजीज उनका ठीक हो गया। तो मुंह का बैक्टी सब सब जो ये कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं, आपको बताया जो डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 1 वो सीलियक डिजीज की वर्ल्ड कैपिटल वो बन गई। तो बच्चे छोटे छोटे को वहां आप देखो क्या हालत है, जो चौथी 4 साल से 7 साल के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा है ये दोनों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब देखो छोटा बच्चा स्कूल जाएगा है, उसको हुक्म नहीं है कि वो भोजन का अपना लंच बॉक्स खोल के खाए जब तक वो डॉक्टर आके उसके इंसुलिन का इंजेक्शन ना लगाए। देखो छोटा बच्चा, हाँ, हमेशा उसको इंसुलिन का, वो खुद तो लगा नहीं सकता ना 4 साल का बच्चा है, कुछ छोटी सी नाजुक स्किन, वो हॉस्पिटल में हर में वहाँ डॉक्टर रखने पड़ रहे हैं जो इंसुलिन इंजेक्ट करेगा उसको, फिर वो भोजन करेगा। और उसका साथी सहपाठी छोटा बच्चे का खा रहा है गेहूं की ब्रेड, और वो उसको कह कि नहीं खाना, उसका दिल नहीं ललचा रहा कि खाऊंगा, मेरे साथी खा रहा है मैं ना खाऊं, ये जो खा रहा है। सारे क्या हाल कर दिया हमने सारा ये करके, ये हाइजीन का, ये सारा मार दो दुश्मन। अभी गंगा जल पे रिसर्च थी, गंगा जल, तो गंगा जल पानी हम कहते हैं ना, कैंगन का फिल्टर लगाओ, सबसे 2 ढाई 3 लाख रुपए का सबसे बढ़िया फिल्टर, उसका पानी रखो आप, 8 दिन बाद खराब हो जाएगा। गंगा जल का पानी साइंटिस्ट ने 16 साल तक रखा। हम भी लोग लेके आते हैं ना गंगा जल, तो कैन में लेके आते हैं, कोई नहाते हुए डालता है, कोई अपनी पूजा के उसमें जल में छिट्टा देता है, डालता है, तो खराब नहीं, 16 साल तक रखा। तो गंगा जी में कुंभ का मेला लगता है, वहां सोमवती अमावस्या का मेला लगता है। खाली कल्ला गंगा जी नहीं, इलाहाबाद में, वाराणसी में, जहां जहां संगम है नदियों का, जहां जहां तीर्थ स्थान है, हर जगह लगता है। 10-10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, नहाते हैं। और विज्ञान क्या कहता है, जहां आप गंदा पानी पियोगे आपका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे बैक्टीरिया से। तो वहां जब 10-10 लाख लोग आते हैं, नहाते हैं, नहाते हुए ठंडे पानी में बच्चों का और बहुत सारे बड़ों का भी यूरिन निकल जाता है, और उसमें नाले भी मिलते हैं, फीकल मैटर है। और वहां घड़ की पौड़ी पे खड़ के देखो, बहुत सारे लोग श्रद्धा से ऐसे चुल्ली में पानी पीते हैं, जल पीते हैं उसको अमृत समझ के। और सबको विज्ञान के थ्योरी के अनुसार होना चाहिए ना डायरिया, और एपिडेमिक महामारी फैलनी चाहिए, 10-10 लाख लोग जब आए, आज तक नहीं फैली, एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, एक का भी खराब नहीं हुआ पेट गंगा जल पी के। तो आईआईटी रुड़की का ध्यान वैज्ञानिकों का गया इस तरफ, रुड़की हरिद्वार के पास ही है, कि यार इस पे रिसर्च की जाए, देखा जाए कि इतना दूषित पानी, ये मल मूत्र वाला पानी पी के भी एक भी व्यक्ति का पेट नहीं खराब होता, उल्टा जिसका पेट खराब है वो भी ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, या आप भी कभी जाएं हरिद्वार, तो वहाँ आसपास में ना गंगा जी के आसपास जितने डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, एलोपैथी के, उनसे पूछें जाके कि यहाँ डॉक्टर साहब आपके पास पेट खराब वाले कितने के लोग आते हैं, डायरिया वाले कितने के आते हैं। अब आने लग गए थोड़े, जो जिनको लगता है गंगा जल कारपोरेशन का वो पानी गंगा जल का ही पिलाते हैं, वहाँ वो बिस्लेरी का ही पीते हैं, वहाँ जाके भी वो नहीं पीते, वो चाहे हो जाएंगे बीमार। तो आज तक नहीं हुई। और ये रिसर्च है, ये देखो, कैन गंगा जल मैजिकली क्योर वाउंड्स, कि जख्मों को क्या गंगा जल भर सकता है। ये अशोका यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कर रहे हैं रिसर्च इस पे। तो उन्होंने देखा कि जो जख्म इतने पुराने सालों साल से नहीं भर रहे थे किसी भी एंटीबायोटिक लेने से, किसी भी दवाई से, तो गंगा जल की पट्टियां करने से 3 दिन में भी वो उनकी हीलिंग शुरू हो गई, और बड़े से बड़े जख्म, भयंकर से भयंकर, कोई एंटीबायोटिक ओरल नहीं दिया, तो जख्म ठीक हो गए। तो आईआईटी रुड़की ने अपना निष्कर्ष निकाला कि गंगा जल जीवित है, जल कोई नॉन लिविंग H2O नहीं है। विज्ञान H2O मानते थे ना कुछ साइंटिस्ट, अब H2O नहीं है खाली, वो एक माँ है। गंगा सब नदियों को माँ बोलते हैं ना, वो माँ की तरह रक्षा करती है, वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है उसका। तो उसमें ऐसे वायरस थे जो नैनो सेकंड्स में वो मल मूत्र के बैक्टीरिया को काम तमाम कर देते थे, उसको साफ रखते थे। तो तो वायरस, अब कोरोना वायरस आया तो वायरस दुश्मन, तो उस वायरस के रक्षा के लिए हमारे अंदर एक कुदरत का खुद वायरस होगा,
चाहे नेचर में से ही आएगा। तो मैंने ये बुक में कुछ लिखा है, कुछ बैक्टीरिया वायरस के बारे में मैं लिख रहा था। तो फिर मैंने देखा कि बच्चों बच्चों का सेशन है, तो बच्चों को क्या बताऊं, अब बच्चे तो चले गए, चलो आपको थोड़ा बताता हूं और आपने सुनना है तो। ये लिखा है, जो अभी आपने पहले सुना ना, प्रोटीन खाना है, वो खाना है। तो साइंस, एलोपैथी साइंस की मैं बातें बताता हूँ। वो पुराने जमाने की साइंस है जो कहती थी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन नहीं खाओगे। तो नया विज्ञान ये कहता है कि प्रोटीन जितना मर्जी खा लो, आंत में बैक्टीरिया नहीं है उसको मेटाबॉलाइज करने वाला, वो मल में जाने वाला है, एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। और अगर आंत में बैक्टीरिया है, अगर प्रोटीन नहीं भी खाओगे ना, तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो चाहिए हमारे शरीर को, वो बैक्टीरिया बनाता है। और उसका नाम विज्ञान ने दिया है ईओबैक्टीरियम प्रोवेटेला। वो एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है। मतलब इतना गजब का वो हमारा माइक्रोब्स, हमारे सूक्ष्म जीव है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन्स जो है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे जो हवा में, मिट्टी में, पानी में पोल्यूशन है, जो हमारे ऑक्सीडेशन होती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है वो भी माइक्रोब्स बनाते हैं सबसे ज़्यादा। और एंटीऑक्सीडेंट जो है सबसे ज़्यादा जो मदर ऑफ ऑल ऑक्सीडेंट्स हैं, उनमें जो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, वो मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो ब्रेन से हमारे जो पीस ऑफ माइंड अंदर से जब होती है शांति, वो तब रिलीज होते हैं। तो हमारा शरीर भी बनाता है, बैक्टीरिया भी बनाता है, ना कि हमें सप्लीमेंट से जो है एंटीऑक्सीडेंट लेते हो तो एक पैसे के भी नहीं उन इतने पावरफुल बैक्टीरिया के सामने। लोगों को, कईयों को पत्थरियाँ होती, पत्थरियाँ किडनी में, किडनी स्टोन, रेकरेंट किडनी स्टोन्स, वो भी ये उसको कहेंगे, पहले पुराने जमाने की साइंस कहती थी ऑक्सलेट स्टोन है, चेक कराओ किस चीज़ का स्टोन है, निकाल लेगा डॉक्टर और लेजर से उसको लेबोरेटरी से भेजो, अगर ऑक्सलेट का है तो ऑक्सलेट वाली चीज़ें खानी बंद कर दो। अब जो नया विज्ञान है वो ये कहता है ऑक्सलेट वाली चीज़ें बंद करने की जरूरत नहीं है। वो आपने कभी एंटीबायोटिक खाए होंगे बहुत ज़्यादा, तो आंत में वो ऑक्सोबैक्टर फॉर्मिजेंसिस बैक्टीरिया है जो ऑक्सलेट को मेटाबॉलाइज करता है, वो खत्म हो गया। तो ऑक्सलेट को मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो आपको आंत में पत्थर, वो किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ के लिए। और अभी आज सुबह मैं उठा था 3 बजे, मैं 4 घंटे रोज पढ़ता हूँ, 3-4 बजे उठ के। आज मैं पढ़ रहा था टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड साइंस क्या कहता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, कि आपने जो पानी, कहीं सीवरेज का पानी थोड़ा सा मिल गया आपके कार, जो पानी टैप वाटर पी रहे हो थोड़ा सा, या कहीं आप बाजार में खाना खाने गए तो उसमें दूषित पानी थोड़ा सा, जब बड़े सारे पानी में इतना सा कोई दूषित पानी मिल गया, तो आपके इतना सा कोई बैक्टीरिया वो चला गया, तो आपको इन्फेक्शन हो गई, टाइफाइड हो गया। तो बैक्टीरिया साल्मोनेला, बैक्टीरियम एस टाइफाई, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया, उसका नाम रखा हुआ है साइंस ने ये। तो जो इतनी सी मात्रा में गया जिसके अंदर बैक्टीरिया, वो बीमार हो गया। और जिसके अंदर इतनी सी मात्रा में जाएगा वो क्या, वो मर जाना चाहिए ना, क्यों बताओ आप, क्या होना चाहिए। इतनी सी वाला बैक्टीरिया जाता है जो आंख से दिखता नहीं, वो मल्टीप्लाई हो के अंदर आपको टाइफाइड फीवर कर देता है, आप बीमार रहते हो, हफ्ता 10 दिन एंटीबायोटिक खाते हो, डॉक्टर कहता है वाइडाल टेस्ट कराओ। तो जो इतनी सारी मात्रा में खा रहा है और रोज खा रहा है, उसको तो मर जाना चाहिए ना। और वो मैंने देखा है वो बीमार ही नहीं हो रहा। जो मैंने सीवरेज के जो कर्मचारी नहीं होते सफाई वाले, सीवरेज में उतर के साफ करते थे अंदर, अब तो मना कर दिया ना, मशीन ने उसे साफ करना है, सीवरेज के अंदर उतरना नहीं, गैस से कईयों की मौत हो जाती है अंदर गैस सकती। तो उनसे पूछा मैंने कहा आपको कभी टाइफाइड हुआ है, कहते जिंदगी में नहीं हुआ। मैंने कहा पेट खराब हुआ है, कहते जिंदगी में नहीं हुआ। वहाँ ई कोलाई, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया, साल्मोनेला, शिगेल्ला सबसे ज्यादा होता है सीवरेज में। गंद मल मूत्र सारा उसमें गया, उसमें उतर के साफ करते हैं, उनको होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी ने उसको, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस कोई और बैक्टीरिया बनाया जो उसको कंट्रोल रखता है। जैसे हिरन की ताकत ज़्यादा, मात्रा गिनती बढ़ जाए जंगलों में, कौन कंट्रोल करेगा, इंसान थोड़ा जाके मार के उसको कंट्रोल करेगा, शेर करेगा या और जानवर करेंगे। कुदरत का चेन है ऐसे साइकिल। ऐसे हमारे भीतर जैसे खेतों में है चूहे, चूहे को कंट्रोल सांप करता है या उल्लू करता है। तो सर्दी में जैसे ये शीत निद्रा में चले जाते हैं सांप वगैरह, शीत निद्रा में तो उस मौसम में चूहे बढ़ जाते हैं, तो उल्लू कंट्रोल करता है उनमें। तो सांप को आगे, सांप की आबादी को नेवला या मोर ये कंट्रोल करते हैं। ये ऐसे चेन है, ऐसे हमारे अंदर चेन है, एक बैक्टीरिया को दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जहाँ डिसबायोसिस होता है वहीं बीमारी होती है, चाहे वो
डिप्रेशन है, चाहे टेंशन है, चाहे एंग्जाइटी है, चाहे गुर्दे के स्टोन है, चाहे पथरी है, चाहे एक्ने है, चाहे पिंपल है, चाहे कुछ भी है, सारा वहाँ से शुरू होता है। और वहाँ उसको ठीक करने के लिए आप ठीक करके देखो, कुछ भी 3 दिन में रिजल्ट आएंगे अगर आप चलो सही हिसाब से। तो एक तो बैक्टीरिया, हम घरों में फिनाइल के पोचे लगाने, वहाँ फिनलैंड में लोगों ने कर दिए हैं, कुछ साइंटिस्ट की, कुछ तो अभी भी उसी चक्रों में उलझे हुए हैं कि ये जेनेटिक कारण है, जो बीमारी है इस वो करो इलाज, बैक्टीरिया अभी भी दुश्मन है हमारा। और एक, हाँ, सबसे बड़ी बात, जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, सी डिफिकल्ट बैक्टीरिया है, वो अस्पताल में ज़्यादा होता है सर्जरी, क्योंकि अस्पताल में बहुत स्टीराइल एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ दवाइयों की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ भी बहुत दवाइयों की फैक्ट्री में अगर आप जा रहे हो ना, तो आपकी ऐनक है उसको भी स्टरलाइज करेंगे, जेब में पेन है उसको भी करेंगे बैक्टीरिया। तो अभी भी पीछे 2 दिन पहले खबर आई थी कि कैंसर की दवाइयाँ जहाँ बनी, वो कैंसर की कीमोथेरेपी की, वो बच्चों को लगाई, बच्चों की मौत हो गई, एक्सपोर्ट की इंडिया ने। तो वहाँ पाया गया उस कीमोथेरेपी की दवाई में बैक्टीरिया चला गया, बड़ा खतरनाक, जो मरता भी नहीं है। और जितना स्टीराइल कर रखोगे आप, उतना खतरनाक बैक्टीरिया पैदा होगा, मरेगा भी नहीं वो, उसको मार, एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, उसको मारने के लिए फिर उससे पावरफुल बैक्टीरिया चाहिए। अब विज्ञान जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो रहा है, उसको मारने के लिए क्या कर रहा है पता है? फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। फीकल माइक्रोबायोटा, फीकल मैटर होता है मल लैट्रिन। माइक्रोबायोटा मतलब उसके अंदर सूक्ष्म जीवों जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति से वो लेंगे फीकल माइक्रो सारा लैट्रिन, और बीमार व्यक्ति को चढ़ा देते हैं कि तू मौत तेरी हो जाएगी, एंटीबायोटिक कोई काम नहीं कर रहा मारने के लिए, आप तेरे को गुड बैक्टीरिया ही चढ़ाएंगे वही। और वो FDA अप्रूव्ड ये ट्रीटमेंट है, आप गूगल पे देख सकते हैं, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट फॉर सी डिफिकल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, अप्रूव्ड बाय FDA। क्रॉन्स एंड कोलाइटिस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इस संग्रहणी बड़ी आंत के रोग, इसमें भी फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट पे एम्स दिल्ली में स्टडी हो रही है, लुधियाना में डॉक्टर जी सूद हमारे कर रहे हैं। ये पुराने जमाने की जो विज्ञान है ना, हमारा हाइट बढ़ानी है, वजन बढ़ाना है, सेहतमंद बनना है, कॉम्प्लान ये वो, तो बच्चों को जरूर कहिए कि हाथी से पूछे जाके कि भी कौन सा कॉम्प्लान खाता है तो इतना ताकतवर है, कौन सा, हमें भी बता दे, हमें भी खाना है। तो इतना ताकतवर जो दुनिया में कुदरत में सारे जीव जंतु हैं, ये सारा ना एजुकेशन सिस्टम ही हमारा सुधारना पड़ेगा, तभी होगा। गुरुकुल वाली परंपरा जो थी, स्पिरिचुअलिटी भी अभी मैंने बोला नहीं है कभी, ये कल, आज काफी टाइम हो गया, कल का सेशन होगा या अभी कल का है, कल होगा